ये आ गया सोने का अंडे देने वाला मुर्गी आ गया, इसको मारो, काटो इसको। ये हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं, ये हमारे लिए वो वाली जान बन चुका है। अगर इनको डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, अगर मेरे को एक सिपाही ने डॉक्यूमेंट यार चेक कर दिए, उसके एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए वो मुझे एक टैग दे, हम शीशे पे चिपका देंगे, खत्म बात। कुछ देर कबल एक नोटिफिकेशन आई और वो नोटिफिकेशन भी हमने आप तक पहुंचा दी थी, जहां पर ये कहा गया था कि जो व्हीकल ओनर्स है, चाहे 2 व्हीलर व्हीकल हो या 4 व्हीलर व्हीकल हो, उन्हें ये कहा गया था कि अब आपके लिए फैसिलिटी रखी गई है कि अब ई डॉक्यूमेंट्स आप लोग दिखा सकते हैं। जहाँ जहाँ से भी आपका गुजर हुआ, अगर ट्रैफिक पुलिसमैन आपसे डॉक्यूमेंट्स तलब करे तो आप वहाँ पर उन्हें ई डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। इस ताल्लुक से 2 ऐप्स का जिक्र किया गया था, एक डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप। इसी स्टोरी के सिलसिले में कई लोगों से हमने बात की, खुसूस जो व्हीकल ओनर्स हैं, उनसे हमने ये पूछा कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स, ई डॉक्यूमेंट्स ट्रैफिक पुलिसमैन को दिखाते हैं, उनका क्या रद्द अमल होता है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखा वो ओके भी होंगे, तभी वो कोई नहीं, आपके शू का फीता नहीं है, आपने शेव नहीं किया है, इनको लेना ही लेना है। कार का भी फिर भी दिखानी पड़ती है, वो नहीं मानते। ये अनपढ़ कौम है, इसमें बीच में जो सिपाहियों के हाथ में होते हैं चालान के सारे, इसमें कोई पढ़ा लिखा मतलब हाई रैंक अफसर कोई होगा वो समझ जाता है इस चीज़ को। मैं अभी दिखाता हूँ आपको पास, मेरा आरसी वो फट गया, वो अब फट के 2 पीस हो गए। आरसी एक ही टाइम निकलता है, क्योंकि ऑनलाइन है, वो एक ही टाइम, दोबारा नहीं। परमिट हमारा हर साल नया निकलता है। हम उनको बोलते हैं हमारे ये डॉक्यूमेंट फट जाते हैं, आप ऑनलाइन देखिए, गाड़ी नंबर है आपके पास, ड्राइवर का नाम है, या मैं ऑनर हूँ या ड्राइवर हूँ। बोलता नहीं, कागज दिखाओ, आप निकालो, आप क्यों नहीं निकालोगे? वो हमें समझ नहीं आ रहा है, जबकि हार्ड कॉपी के बारे में निकाला है इन्होंने, वो मीडिया के थ्रू भी आ गया। ई डॉक्यूमेंट के बारे में खाली बताया गया है, उस पर अभी कोई अमल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमें खुद DTI के पास सारे कागजात लेके जाना पड़ता है, उनके साथ बहसबाजी होती है, तो ये अभी पूरी तरह से यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। इस ताल्लुक से हमने SSP ट्रैफिक श्रीनगर से भी बात की, उनके सामने कुछ सवालात रखे, उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस सिटी का ताल्लुक है, मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊँ इसमें दैट डिजी लॉकर में या एम परिवहन में जो भी डॉक्यूमेंट है विच इज़ लोडेड देयर, इट इज़ एक्सेप्टेबल। और हम अगर आप देखें ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर, हमारा थ्रस्ट है कि हम आज की डेट में ई चालानिंग कर रहे हैं। जब हम खुद डिजिटल जा रहे हैं, तो डिजिटल एज में अगर हमारे पास फैसिलिटी है, अवेलेबिलिटी है ना डॉक्यूमेंट्स ऑन डिजी लॉकर या एम परिवहन में, वी एक्सेप्ट इट। कभी कभार क्या होता है कि इनकेस कनेक्टिविटी नहीं है पर्टिकुलर जगह पे, तो इनकेस हमें मैनुअल चालान करना पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनकेस हम डॉक्यूमेंट इंपाउंड करना है, उसके साथ रखना है, तो वहाँ पे ज़रूर हमारे ऑफिशियल ने बोला होगा कि हमें आप हार्ड कॉपी दें, क्योंकि उसके साथ चालान के साथ हार्ड कॉपी कभी कभार रखनी पड़ती है। तो दिस कैन बी वन ऑफ एन इंसिडेंट, इट इज़ नॉट ए रूटीन। आज की डेट में मोस्ट ऑफ माई चालान्स, अराउंड 99% ऑफ द चालान्स आर ना डिजिटली बेस्ड। तो इसमें हम कभी किसी को इंसिस्ट नहीं करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट दिखाएं अनलेस एंड अनटिल उसके पास ना डिजिटल फॉर्म में नहीं होगा। इसी के साथ साथ हमारी इल्मियत में इजाफा भी हुआ। हमारी इल्मियत में ये बात आ गई जब ड्राइवर हजरात ने हमारे साथ बात की, उनका यही कहना था कि जब हमारे साथ टूरिस्ट होते हैं और हमें फॉर इंस्टेंस पहलगाम की ओर जाना होता है या गुलमर्ग की ओर जाना होता है, हमें अलग अलग जगहों पे रोका जाता है। क्यों? क्योंकि कभी रेड क्रॉस टिकट के लिए, कभी किसी और टिकट के लिए, और ये कहा जाता है कि इसे काटना लाजमी है। ये बाई फोर्स हमसे ले रहा है। हमने बोला ये एनजीओ चलाता है बड़े बड़े, अब रोज रोज क्यों हमसे मांग रहे हैं? ये काटना है, जबकि इसमें मेडिकल का कोई बंदा होता है उधर, मगर पुलिस वाले साथ होते हैं, वो खड़े होके बोलते हैं ये काटना है आपको। ये क्या बात है? ये तो क्यों हमसे ले रहे हैं? मैं जम्मू गया था 10 तारीख को, मुझको भी उधमपुर में रोक लिया रास्ते में, बोला ये भरो। मैंने बोला क्यों भरेंगे, ये आपका फंड अपना है रेड क्रॉस, हम क्यों भरेंगे? लेकिन कोई नहीं मानता, खाली पैसा बहुत तंग करते हैं ट्रैफिक वाले पुलिस वाले ऑन द वे। भाई हम 50 रुपये भी देंगे या 20 रुपये देंगे, जो हमें अपना जो ताकत है, वो बाई फोर्स हमको बोलता है नहीं 200 रुपये काटने हैं, ये देना है, और जितने चक्कर लगाओगे आप उतने बार आपको ये देना है। ये क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसको बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं,
ये रेड क्रॉस को, बोलते हैं ये गरीबों और यतीमों के लिए। हम कौन से सेठ है, हम कौन से डीसी बैठे हैं इसमें? हमारे पास क्या सोर्सेस है? हमारे पास यही एक सोर्सेस है। हमारी फैमिली पिछले 15 सालों से सफ़र कर रहे हैं, जबकि ये सोच नहीं रहे ये कैसे गुजारा करते हैं। अपने गाड़ी का ये EMI कैसे निकालते हैं, अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ से निकालते हैं? ये आ गया सोने का अंडे देने वाला मुर्गी आ गया, इसको मारो, काटो इसको, ये बाई फोर्स हमसे ले रहा है। ये क्या रसीद है, ये मेरे को समझना है। ये कौन से खाते में जाता है, ये कौन से खाते में, ये आप जरा देखिए, ये कौन से खाते में जाता है। मेरा नाम सुनील कुमार है, वैसे मैं जम्मू से हूँ। सबसे पहले तो मैं जो पर्ची दी है जो है पुलिस मेला, जो वैसे जो पुलिस मेला ये पब्लिक का होता है, पुलिस का जो पुलिस की फैमिली है जो उनकी तरफ से होता है। आम जो ड्राइवर है जो आम गाड़ी वाले उनकी तरफ से ये नहीं होता है। और हमें ये बार बार फोर्स किया जाता है कि 45 रुपये के इसका टिकट लिखा है और ये 50 रुपये हमसे लेते हैं। और एक नाका नहीं, जिस नाके पे जाओ उसी नाके पे ये पर्ची होती है। हम कितनी पर्ची ये कटवाएंगे? डेवकॉम साहब के ऑफिस से ही अल्टीमेटली ये सारी डायरेक्शंस पास होती हैं कि पर्टिकुलर एक बुक दिया जाता है और इसमें एज़ पर जो वैल्यू होता है उसमें वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन करनी होती है। तो इन केस किसी के साथ न लगा है कि न गलत हुआ है, यू शुड नॉट नेसेसरीली कंट्रीब्यूट, बट ये वॉलंटरी एक कंट्रीब्यूशन है जो मोटरिस्ट को बोला जाता है कि ये करें। लेकिन हमारे पास ये पर्चे नहीं होता है, ये ना थ्रू डिफरेंट ऑफिसेज मेरे पास आता है एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू ये लोगों में जाके जिसने कंट्रीब्यूशन इसमें करनी है तो वो कर सकते हैं। इट्स ऑल वॉलंटरली। अब अगर कोई कहता है जी ज़बरदस्ती, आई मीन इट्स नॉट मैंडेटरी दैट ही शुड नेसेसरीली टेक ना इसमें रिसीप्ट जो है काटना। और भी एक बात जो इस बीच सामने आई, ड्राइवर हजरात जो है बिलखुसूस सोमो ड्राइवर्स और जो तवेरा चलाने वाले हैं, उनका ये कहना था जब हम काम करके घर चले जाते हैं शाम को हमारे फ़ोन पे ई चालान आता है। ई चालान कितना होता है? वो बाज़ औक़ात 2000 भी होता है, उतना हमने दिन में कमाया ही नहीं होता। साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें मालूम ही नहीं होता कि अगर वो चालान आया तो किस वजह से आया। उधर सानवर गसान जितना दिल्ली खड़ा खड़ा पकान सोर मकले कथी मे वो चाला हंग तमगस पे और अच्छे सानमर्गी पे यवान पका पका बरुको कस तो चखो मे वो चालान स्टैंडस मज मतलब मोबाइल थ्रू वो मे चालान पद गो 5 वर दिन गो ट्रैफिक दफ्तर तोर तत तब ये हसा मकल ये चालान वो गो चालान मकलान मे मकलो ऑनलाइन चालान पान 5 रुपये में बार पाया पाया काट पे क्या चालान। गाड़ी ऑन रोड होती है, उसका फोटोग्राफ पीछे से लिया जाता है और शाम को 10 बजे के बाद वो चालान आ जाता है हमारे फ़ोन पे। अच्छा जी हाँ, वो चालान कम से कम 2500, 2000, 1500, 1000 रुपये का होता है। हमें ये समझ नहीं आता है कि ये जो हमारे पास ये फोटोग्राफ उठाते हैं, ये चालान हमें जब आता है कि किस वजह से आता है, इस चीज़ का हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। किन से पूछे? देखिए यहाँ पे SP साहब है, हम रेस्पेक्ट करते हैं SP साहब के कहा कि हम वो बिल्कुल गलत नहीं है, या DSP साहब इसमें इन्वॉल्व है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हम हाई कोर्ट के खिलाफ भी नहीं जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कम से कम अगर इनको कोई ऐसा चीज़ लागू करना है, इशू करना है, या हम पे ये अब अमलाना है, ताकि कम से कम हमें 1 दिन 2 दिन पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई ये ऐसा मसला है, ताकि हम भी अवेयर हो जाएंगे अपनी जगह पे कि हमें कैसे क्या रूल्स फॉलो करने हैं। हमें बंदे को रोकना पड़ता था, उसके साथ फिर आर्गूमेंट्स भी हो जाते थे। इट्स ए वेरी सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ चालान। हमें डिटेल चाहिए गाड़ी के और ड्राइविंग लाइसेंस जो उसका चाहिए होता है, तो वो इमीडिएटली मशीन में फीड होता है और चालान जनरेट होता है। इसमें इमीडिएट एक ना सर्वर थ्रू एक मैसेज आती है जो वॉयलेटर है उसके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आती है। कभी कभार कनेक्टिविटी का कुछ इशू होता है तो मे बी ना जो मैसेज है वो डिलेड आती है। इट्स ए वेरी सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ चालान। और जो चालान जो जनरेट होता है उसमें बाज़ाब्ता मेंशन होता है कि अगेंस्ट व्हाट टाइप ऑफ जो एक ऑफेंस है ये पर्टिकुलर चालान इंस्टीट्यूट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता है कि इट इज़ देयर, इट इज़ पार्ट ऑफ द चालान। मैं आप मानता हूँ एक जगह पर डॉक्यूमेंट चेक हो गया, उसके बाद हम 15 या 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर निकालते हैं दूसरा चेक पोस्ट, वो भी बोलता है डॉक्यूमेंट निकालो, उसके बाद दूसरा। अरे भाई हम रास्ते से कौन सा इस फासले में कौन सा स्मगलर करते हैं हम माल, हमारे पास कोई गलत चीज़ होती है हम प्रॉपरली देखते हैं, कस्टमर को भी हम इधर फॉलो करते हैं, जो भी हमें
थोड़ा सा लगता है ना कस्टमर को कुछ गड़बड़ है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वो डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, अगर मेरे को एक सिपाही ने डॉक्यूमेंट यार चेक कर दिए, उसके एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए वो मुझे एक टैग दे, हम शीशे पे चिपका देंगे, खत्म बात। ताकि बाकी रोके वो टैग को देखेगा निकल जाएगा। ट्रैफिक वाला छोड़ता है, पुलिस वाला पकड़ता है। श्रीनगर सिटी में हम किसी भी टूरिस्ट व्हीकल को अननेसेसरली स्टॉप नहीं करते हैं, लेकिन हम हमारी एक ड्राइव इस टाइम चल रही है जहां पे हम जो प्राइवेट व्हीकल्स में टूरिस्ट्स ना जा रहे हैं डिफरेंट स्पॉट्स पे, विच इज़ नॉट सपोज टू हैपन। कमर्शियल गाड़ियां हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, लेकिन आज की डेट में श्रीनगर में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो प्राइवेट गाड़ी और उसमें टूरिस्ट को लेके डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे लिया जा रहा है। उनके अगेंस्ट हमने एक ड्राइव शुरू की है जिसमें हमने बहुत सारी गाड़ियों को सीज भी किया है और ये ड्राइव कंटिन्यूसली चलती रहेगी बिकॉज दिस इज़ नॉट सपोज टू हैपन। कई सारे डिपार्टमेंट्स का नफाज इसीलिए अमल में लाया जाता है कि लोगों को सहूलियत पहुंचे। जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन हम डिपार्टमेंट्स देखते हैं, पुलिस महकमा एक, ट्रैफिक पुलिस एक, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट एक, तो जब इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलती है तो लोग फिर इसी तरह से परेशान हमें नज़र आते हैं। मेरा एंडेवर रहा है दैट श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक जो फ्लो है वो काफ़ी स्मूथ रहे, एक आम जो है मोटरिस्ट जो है उसके लिए आसानी रहे फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना। तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है हर किसी के साथ हमारी इस एंडेवर में हमारा साथ दें ताकि आपका कम्यूट अच्छी तरह से रहे। लेकिन ये एंडेवर तभी पॉसिबल होगा जब हमें एक आम आदमी, एक आम मोटरिस्ट की पूरी कोऑपरेशन मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन हिलाल शाह और सबरीन अशरफ के साथ मैं इकरार खान, कश्मीर लाइव के लिए।